नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा, हिंदी प्रवक्ता, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महाराज ललितपुर। मैं आपके लिए लाया हूँ आज हिंदी प्रथम वर्ष, हिंदी बीएड प्रथम वर्ष, हिंदी में हिंदी भाषा की विशेषता। इससे पहले मैं हिंदी भाषा की विशेषताओं का पहला वीडियो लेके आया था। उसके आगे का वीडियो हिंदी भाषा की विशेषताएं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आज हिंदी भाषा को जानने के लिए मैंने इससे पहले बताया था कि हिंदी एक विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है और वैसा ही पढ़ा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि ऐसी लिपि है जिसमें जैसा ही बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है और इसके ध्वनि संकेत हर भाषा के लिए, हर वर्ण के लिए इसकी ध्वनि अलग अलग है। ध्वनि चिन्ह इसके अलग अलग हैं, हर वर्ण के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्ह हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित लिपि चिन्ह का प्रयोग होता है और एक लिपि चिन्ह एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। जो एक लिपि चिन्ह है वो एक ही ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही लिपि चिन्ह है और कई ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा नहीं है। हिंदी में जो एक ध्वनि है उसके लिए एक ही ध्वनि लिपि चिन्ह है जो एक उसी का प्रतिनिधित्व करेगा। आगे चलते हैं। यह लिपि ऐसी है जिसमें जो बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही पढ़ा जाता है, कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। हिंदी का शब्दकोश इतना विशाल है कि इसका शब्दकोश एक बहुत विशाल शब्दकोश है, जहाँ एक वस्तुकार भाव आदि को व्यक्त करने के लिए जहाँ एक वस्तुकार भाव आदि को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द विद्यमान हैं। हिंदी के शब्दकोश में शब्दों की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक मूल शब्द हैं। शायद ही इतने शब्द किसी भाषा में होंगे। मैं तो नहीं समझता कि इतने शब्द और किसी भाषा में होंगे। 2.5 लाख से अधिक मूल शब्द होना एक विशाल शब्दकोश होता है। शब्दकोश में शब्दों की संख्या इतनी अधिक और लगातार बढ़ती, ये संख्या सीमित नहीं है कि वो वहीं पे सीमित हो गई है कि 2.5 लाख से अधिक। ये लगातार बढ़ती जा रही है। दर साल ये संख्या, इनकी मूल शब्दों की संख्या बढ़ रही है। जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जितनी भी खोजें हो रही हैं, उससे भाषा का स्वरूप बढ़ रहा है। भाषा के शब्दकोश में वृद्धि हो रही है। शब्दकोश विशाल भंडार हो रहा है। हिंदी भाषा की विशेषता यह भी है कि इसने अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया है या कर रही है। यह भाषा, इसकी यह विशेषता भी है कि यह और दूसरी भाषाओं को भी ग्रहण कर रही है, अपने पास, अपने में शामिल कर रही है। समझ रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिंदी भाषा है वो
अपने ही भाषा के शब्द को ग्रहण नहीं कर रही है और अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, संस्कृत, फारसी, अन्य भाषाएं, इंग्लिश आदि भाषाओं के शब्दों को भी अपने में शामिल करके उनको भी हिंदी में शामिल कर रही है। जब वह यहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है, जब भी इसकी आवश्यकता जहाँ होती है, हिंदी भाषा में नए शब्द शामिल होकर हिंदी के अपने हो गए और हिंदी की समृद्धि बढ़ती गई। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे भाषा के शब्द आए हिंदी में तो वो हिंदी के ही हो गए और हिंदी का शब्दकोश बढ़ गया। कभी कोई संकोच नहीं किया इन अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में। कभी कोई हिंदी भाषा ने संकोच नहीं किया और उनको ग्रहण करती गई, तो तभी हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा बन गई। हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि उसमें निर्जीव वस्तुएं, संज्ञाओं के लिए भी लिंग का निर्धारण होता है। इसमें गूंगे अक्षर नहीं होते, अतः इसमें लेखन और उच्चारण में स्पष्टता है। इसमें गूंगे अक्षर नहीं होते और लेखन और उच्चारण में स्पष्टता है। हिंदी एक व्यावहारिक भाषा है जिसमें अंग्रेजी की भांति कई रिश्तों के लिए एक ही शब्द नहीं होता है। इसमें अंग्रेजी की तरह एक ही रिश्ते के लिए कई रिश्तों के लिए एक ही शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है जैसे इंग्लिश में किया जाता है। इसमें यह भी पता नहीं चलता है कि संबंधों के लिए अलग अलग शब्द, मतलब इंग्लिश में ऐसा नहीं है। हिंदी में इंग्लिश की तरह कि अंकल, मामा को भी अंकल, चाचा को भी अंकल, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग रिश्ते या संबंधों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।